वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम अश्विनी कुमार पाहवा है। आप सबका इस ट्रेनिंग सेशन में वेलकम करता हूं, जिसमें हम लोग तीसरे पार्ट पे आ चुके हैं। जिसमें पहला स्टेप जो हमारा था यूज़ द प्रोडक्ट, फिर शेयर द प्रोडक्ट, उसके बाद मेक ए लिस्ट। लिस्ट बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिज़नेस में कि हमने किन किन को ये बिज़नेस बताना है, उसकी लिस्ट बनानी है। क्योंकि लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन जितना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हमें उतना जो है रॉ मटेरियल भी लाना पड़ेगा। तो फैक्ट्री के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा चाहिए, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए हमारे को, जितने ज़्यादा चीज़ बनानी है तो उतना ही हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है। सेम इसी तरीके से इस बिज़नेस में भी जितनी हमें बड़ी सफलता चाहिए, उस बड़ी सफलता को पाने के लिए हमें उतनी ही बड़ी लिस्ट चाहिए। और कोशिश कीजिए आप 1000 लोगों की लिस्ट बनाइए। पहले दिन से नहीं बनती, मैं जानता हूँ, मुझे पता है पहले दिन से लिस्ट नहीं बनेगी 1000। लेकिन आप सोच के देखिएगा, घर में हमारे शादी फंक्शन या कुछ प्रोग्राम होता है तो हम लोग 500-1000 लोगों को तो कम से कम बुलाते ही बुलाते हैं। तो वो हमारे जान पहचान के ही तो होते हैं। और उसमें तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हम लोग कई लोगों को अवॉइड करते हैं। कई लोग जो बहुत क्लोज नहीं होते उनको हम नहीं बुलाते। या जैसे पोस्टमैन है, या जैसे सब्जी वाला है, या डॉक्टर है, या वकील है, या और भी कई ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिनमें हमारे उनसे लिंक होते हैं, अच्छे लिंक भी होते हैं, लेकिन तब भी हम उनको नहीं बुलाते हैं। तो इस बिजनेस में क्या करना है, हमने सोचना नहीं है कि किसको बताना है किसको नहीं बताना, सबको बताना है, बस हमें ये करना है। तो कोशिश कीजिएगा, शुरुआत आप 2, 4, 10, 20 करते चाहिए। डेली 5-10 नाम ऐड करते जाइए, याद जैसे ऐसे याद आ जाए। उसके लिए बेस्ट तरीका होता है, आप अपने जेब में पॉकेट डायरी रखिए। पॉकेट डायरी रखिए, जैसे ही आपको नाम याद आए, कहीं आप घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घर में भी अगर हैं, जेब में पॉकेट डायरी रखिए। कि कई बार घर में ही हम इधर उधर होते हैं, एकदम से याद आ जाता है, तुरंत जेब से पॉकेट डायरी निकालिए। और तो इस तरीके से आप देखेंगे 1000 तो छोड़ो, आप कई हजार नाम लिख पाएंगे। तो वो टेक्निक भी मैं बताऊंगा आगे आपको। और प्रीजज नहीं करना सबसे बड़ी बात है। जो लिस्ट नहीं बनती ना हमारी, वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि प्रीजज करते थे हम लोग। प्रीजज करना इस बिजनेस का सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, नुकसानदायक साबित होता है। क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि हम वो सोचते हैं वो करोड़पति है, वो लल्लू है, वो फुद्दू है, वो घमंडी है, वो नहीं करेगा, उसके बस का नहीं है। हम लोग एक आदमी के टैलेंट को प्रीजज कर लेते हैं, या उसकी सोच को प्रीजज कर लेते हैं कि वो नहीं करेगा। अरे हमें क्या पता क्यों नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? क्या उसको पैसा कमाना अच्छा नहीं लगता? क्या उसको फॉरेन ट्रिप्स अच्छी नहीं लगती? क्या फ्रीडम की लाइफ नहीं अच्छी लगती? क्या उसको गाड़ियां फ्री की नहीं अच्छी लगती? क्या फ्री की फॉरेन ट्रिप नहीं अच्छी लगती? समाज सेवा अच्छी नहीं लगती? क्या उसको जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो इस वेस्टीज के एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती हैं। क्या आपको वो नहीं, उसको नहीं अच्छी लगती? समाज सेवा, रिकॉग्निशन, अच्छी सेहत, सिक्योर्ड इनकम, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती? सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे अगर मिलती हो तो क्यों नहीं अच्छी लगेगी उसको? लेकिन हम क्या कर लेते हैं, प्रीजज कर लेते हैं। तो इसमें प्रीजज नहीं करना। आपका काम है ये सारे बेनिफिट्स बताना कि ये बेनिफिट मिल सकते हैं। उसकी एक प्रायोरिटी हो सकता है उसका फ्रीडम, उसके बाद टाइम का फ्रीडम ना हो। पैसा तो कमा रहा हो लेकिन उसके पास टाइम का फ्रीडम नहीं है। हो सकता है वो गाड़ी तो ले सकता है लेकिन मर्सिडीज BMW ना ले पा रहा हो सकता है वो पैसा तो कमा रहा हो लेकिन उसके पास सेहत अच्छी ना हो सकता है वो पैसा तो कमा रहा है लेकिन लिमिटेड लोगों का सोशल वर्क कर पा रहा हो, लेकिन ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा लोगों के लिए सोशल वर्क कर पाएगा। तो कौन आदमी किस पर्पज से ज्वाइन करे आपको नहीं पता, इसलिए प्रीजज मत कीजिए। हर एक का पर्पज अलग हो सकता है ज्वाइन करने का। बस ये हमें ध्यान रखना है कि जो पैसे वाला है उसको पैसा नहीं दिखाना, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसा है। पैसा दिखाएंगे लेकिन उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हमने जान लेना है। उसमें हम PMF दिखाएंगे, उससे बताएंगे कि ये सारी चीज़ें मिलती हैं, आप इनमें से किस चीज़ के लिए स्टार्ट करना चाहोगे। वो अपने आप बताएगा कि मुझे इस चीज़ के लिए करना है। तो जिस चीज़ के लिए वो इंटरेस्टेड है उसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करो। अब हम पैसे वाले को पैसे के लिए, मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक बार एक लेडी को मैंने प्लान दिखाया तो वो कहने लगी कि मैंने कार का दिखाया, कार पे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा था क्योंकि मेरा पैशन कार था। तो मैंने कार पे फोकस किया तो कह रही ऑलरेडी मेरे पास 3 कारें घर में खड़ी हुई हैं, 3 कारें। तो मैंने गलत किया ना, मैं कारों पे फोकस कर रहा था, मैं अपने हिसाब से सोच के उसको बता रहा था, लेकिन मैंने उसका PMF जानने की कोशिश नहीं करी। ये स्टार्टिंग की गलती करी मैंने जो स्टार्टिंग में करी थी। फिर अगली बार मैंने पूछा फिर आपको क्या चीज़ चाहिए, तो तब उसने बोला मुझे रिकॉग्निशन प्यार है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, मैं फॉरेन ट्रिप्स भी बहुत हो चुकी हूँ, लेकिन रिकॉग्निशन वो चाह रही थी। तो रिकॉग्निशन के लिए स्टार्ट किया उसने। अच्छा, किसी एक लेडी ने मेरे साथ फॉरेन ट्रिप के लिए ज्वाइन किया,
एक जेंट्स है मेरी टीम में, वो कहता है मेरे को सेहत के लिए मैंने ज्वाइन करना है। तो हर एक का कारण अलग हो सकता है, तो हमें सारे कारण बताने हैं, सारे बेनिफिट्स बताने हैं कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है और उससे क्या क्या जिंदगी में बदलाव आ सकता है, कौन कौन से सपने पूरे हो सकते हैं, उनमें से एक सपना उसकी प्रायोरिटी पे हो सकता है। तो इसलिए प्रीजज नहीं करना, बताना काम हमारा है, ठीक है। तो इसीलिए लिस्ट बनाते समय जिस दिन प्रीजज नहीं करेंगे तो हजार तो छोड़ो, पता नहीं कितने नाम लिखे जाएंगे आपसे। पॉकेट डायरी रखने से आपको ये फायदा होगा कि आपके नामों की लिस्ट बहुत तेजी से बढ़ेगी। सेपरेट डायरी एक वो रखिए, जैसे पॉकेट डायरी होती है, तो पॉकेट डायरी में आप इधर उधर हो सकती है, कई बार गिर सकती है, जेब में से निकल के कुछ होती है। तो जैसे आपने सारा दिन में पॉकेट डायरी में नाम लिखे, तो रात को आपने घर में बैठ के एक फेयर डायरी बनाई, बड़ी या कॉपी बना ली, जिसमें आपने उनका नाम फेयर में उतारा। फिर उसके बाद वो लिस्ट कैसे बनानी है फेयर डायरी में। पॉकेट डायरी में तो सिर्फ नाम लिखना है, और अगर फ़ोन नंबर लिख सकना है तो लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो ना भी लिखो, सिर्फ नाम भी लिखोगे। तो रात को जब सेपरेट डायरी बनाओगे तो तब आपको उसमें पता चाहिए कि कैसे हमें डायरी में क्या लिखना है। तो वो मैं आगे अभी आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा, मैं आपको लिस्ट बढ़ाने के तरीके बता रहा हूँ, लिस्ट कैसे बढ़ाई जाए। अभी लिस्ट बनाने के तरीके भी सिखाऊंगा, फिर मैं लिस्ट बढ़ाने के तरीके बता रहा हूँ। विजिटिंग कार्ड्स बना लीजिए, जहाँ भी आप जाएं वहाँ अपना विजिटिंग कार्ड दे आइए। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, कहीं भी, मैं जैसे कोरियर कराने जाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं उसको दे आता हूँ कि अगर आपके जान पहचान में किसी बंदे को एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है तो विदाउट इन्वेस्टमेंट, हम लोग एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप उनको ये कार्ड दे दीजिएगा और मेरे में, तो हो सकता है वो उसी को ज़रूरत हो, या उसके यहाँ कार्ड रखा हुआ है तो कोई और आया, उसने, ऐसा कहीं मेरे साथ किस्से हो चुके हैं। उसने कहीं कार्ड रखा हुआ है तो कोई आदमी चलता फिरता आया, उसने देखा एकदम से, उसने, उसकी ज़रूरत थी, उसने कार्ड देखा और उसने कहा यार ये किसका कार्ड है। उसने कहा कोई आए थे मेरे पास, उसने तुरंत उस विजिटिंग कार्ड से हमें फ़ोन किया। तो ऐसे कई किस्से मेरे साथ हो चुके हैं। बर्थडे और मैरिज में जाइए, कई लोग क्या है, बर्थडे और मैरिज को अवॉइड करते हैं। ये फंक्शंस अवॉइड मत कीजिए, इन फंक्शन से आपको लीड्स मिलती हैं। जैसे आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, उनका कोई दोस्त होगा, आपके दोस्त का दोस्त होगा, आपके दोस्त का रिश्तेदार होगा, आपके रिश्तेदारों के दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदारों के रिश्तेदार होंगे। ऐसे फंक्शंस में बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे नए लोगों से आपकी जान पहचान, तो मिक्सअप होइए, वहाँ पे जाके मिक्सअप होइए, नए नए फ्रेंड्स बनाइए और उनको लिस्ट में शामिल कीजिए। और एकदम से मत बताइए उनको, रिलेशन बनाइए, हल्का फुल्का हाय हेलो करके, धीरे धीरे बातचीत करके, उसके बाद फिर आप अपना बता सकते हो कि भाई मैं एक बहुत ज़बरदस्त। और ऐसा भी होता है कि बातचीत करते करते वो पूछते ही हैं कि आप क्या करते हो, तो अब आप बोल सकते हो कि हम लोगों के सपने पूरे कराते हैं, लोगों को अच्छी सेहत के साथ। जब इंटरेस्टिंग वे में आप बात करोगे तो अगला बंदा, मैं तो ज़्यादातर लोगों को यही बोलता हूँ कि हम लोगों के सपने पूरे कराते हैं, लोगों की इनकम बढ़ाते हैं, लोगों को लाखों रुपये महीना कमाना सिखाते हैं। इस टाइप के कई वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों को अच्छी सेहत के साथ पैसा कमाना सिखाते हैं, हम लोगों को फ्रीडम की लाइफ देते हैं, हम लोगों को BMW मर्सिडीज या और कोई ऐसे सपने हैं। तो वो इस टाइप की बातें करता हूँ जिससे वो बंदा पूछने पे मजबूर हो जाता है कि भाई साहब बताओ, हमें भी बताओ, तो हम बता देते हैं उसको। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है आप क्या करते हो, तो कैसे पता चलेगा जब आप बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं। तो इस तरीके से आपको बताने का मौका मिलता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, उनमें आप एसोसिएट होइए। मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जाके हमारा एक अच्छा एक हैबिट भी डेवलप होती है कि हम लोग समाज सेवा में इंटरेस्ट लेते हैं और समाज सेवा में योगदान करते हैं, और साथ में हमारे वहाँ पे बहुत अच्छे समाज, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जितने जुड़े हैं ज़्यादातर लोग अच्छी सोच के होते हैं, और हमें अच्छी सोच के ही लोग चाहिए होते हैं, ठीक है ना। वो अच्छी सोच के होते हैं तभी तो सोशल वर्क कर रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। और नए दोस्त बनाइए, नए दोस्त बनाने के बहुत तरीके मैंने आपको अभी बताए, और भी तरीके हैं। कहीं भी चाह रहे हो आप देखोगे, मैं देखता हूँ फॉरेनर्स जो आते हैं, आप अक्सर देखना ऋषिकेश, मसूरी, कहीं भी हमें फॉरेनर्स मिलते हैं, वो हमेशा किसी को भी देख के स्माइल पास कर देते हैं, और जब वो स्माइल पास करते हैं हमें कितना अच्छा लगता है। और कोई आदमी अगर मुंह, जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे भी हैं, हिंदुस्तान में ही कई लोग हैं, ज़्यादातर हिंदुस्तानियों में ही ऐसा है, नॉर्थ में खास तौर से इधर बहुत है, कोई देखेगा तो वो बड़े अजीब ढंग से देखता है, बड़े खुंदक से देखता है, या बड़े घमंडे वाले अंदाज में बोल देखता है। तो नहीं करना, हमने अपने नेचर को अलग सा बनाना है। देखिए, आप फॉरेनर्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप देखना 90% फॉरेनर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो स्माइल पास करेंगे आपको देख के, आपको नहीं जानते। तो ऐसे ही आप जब भी किसी को मिले स्माइल पास करें, स्माइल पास करेंगे तो आपका कई लोग जो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, दोस्ती करना चाहेंगे। फेसबुक के थ्रू आप अपने दोस्त बनाइए। फेसबुक में टाइम पास करने के बजाय कुछ लोगों से हाय हेलो करके, उनके बारे में जान के, उनके रिलेशन बना के हजारों फ्रेंड्स बन सकते हैं। OLX पे आप अपना ऐड डालिए कि मुझे कुछ ऐसे सीरियस लोगों की ज़रूरत है जिनसे मैं
जिनके साथ मैं बिजनेस डेवलप करना चाहता हूँ इंटरनेशनल का, इन्वेस्टमेंट 1 रुपये नहीं करवाऊंगा उनसे, और मैं मिलके हम बड़ा काम करेंगे। इस टाइप के बहुत OLX में बथेरे ऐड बनाए जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप बनाइए अपने फ्रेंड्स, और रेफरेंस लीजिए। आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग आपके बिजनेस नहीं करेंगे या बिजनेस करने में के लिए मना कर चुके हैं, लेकिन आप उनसे ये बोल सकते हो, या किसी दुकानदार पे गए सामान लेने, हर बार एक नए दुकानदार पे सामान लेने जाइए और उन्हें बोलिए कि भाई साहब आपकी जान पहचान में कोई ऐसा हो जो सामान खरीदने में इंटरेस्टेड हो, सामान खरीद के पैसा कमाना चाहता है, या घर का सामान इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहता है, या बेरोजगार है, या एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है, या उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, या फॉरेन ट्रिप्स की इच्छा है, कुछ भी आप बोल सकते हैं उसको। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको जरूरत है पैसों की, तो उसको मेरा रेफरेंस दीजिएगा। कोई बेरोजगार है ना, तो इस टाइप के लोगों का आप मुझे रेफरेंस दीजिए। वो पहले, सबसे पहले तो वो खुद ही बोल देगा मुझे ही बता दो भाई साहब, और अगर नहीं भी होगा तो उसके जान पहचान में अगर कोई होगा तो उसको दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाएगा, हाँ यार मेरा एक दोस्त कह तो रहा था, या मेरी रिश्तेदार तो कह रही थी, मेरे भाभी, देवर, भाई, फूफा, चाचा, ताऊ, कोई भी कह रहा था कि मेरे बेटे को भी एडजस्ट करा देना, कहीं अगर तुम्हारे पास कोई बंदा ऐसा हो तो उसको एडजस्ट करा दो। तो उसके दिमाग में आने लगेगा और वो आपको तुरंत तुरंत, ऐसे में आपका विजिटिंग कार्ड काम करता है। कई बार क्या होता है कि आप बोल के आ जाते हैं, अब उसे ढूंढना है आपको, कैसे ढूंढेगा? तो आप नंबर दे, विजिटिंग कार्ड दे के आ जाओगे तो विजिटिंग कार्ड उसके पास हो सकता है मैं कहता हूँ 10 लोगों को आप देके आओगे, 9 लोगों से आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, हो सकता है एक से आ जाए, तो दिक्कत तो नहीं होना। तो आपने क्या करना है, रेफरेंस। उसके बाद पॉम्पलेट छपा सकते हैं आप, हैंडबिल जो पेपर्स में निकलते हैं, पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। इतने सारे तरीके हैं लिस्ट बढ़ाने के, ठीक है। अब लिस्ट कैसे बनाएं? आपके पास लिस्ट जो रात को आपने डायरी में नोट करनी है, पॉकेट डायरी में नोट करके उसके बाद जब लिस्ट डायरी में बनाएंगे आप, उसमें आपने क्या करना है, कॉलम बनाने हैं ऐसे, नेम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, सिटी विद सिटी, एड्रेस विद सिटी, रिमार्क्स और कैटेगरी। अब नाम तो आपको पता ही है, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब क्या करते हैं वो, हाउसवाइफ है, बिजनेस है, स्टूडेंट है, जॉब करते हैं, कौन सा जॉब करते हैं। एड्रेस, एड्रेस क्या है आपका, उसका उसका एड्रेस और सिटी का नाम। उसके बाद रिमार्क्स, क्या नेचर है उसका, किस टाइप की चीज़ें पसंद करता है, या किस टाइप का नेचर है उसका, एम्बिशियस है, नॉर्मल है, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जो उसके बारे में जानने के, जिसका उसके बारे में जितना आप जानते हो थोड़े से रिमार्क्स लिख सकते हो। कैटेगरी में डाल सकते हो, आपकी कैटेगरी कौन सी है। अब वो कैटेगरी कैसे डिसाइड होगी वो मैं नीचे बता रहा हूँ आपको। A, B, C 3 कैटेगरी होती हैं। A का मतलब है हॉट कैटेगरी। ए में आपने ए उनके सामने लिखना है जो हॉट कैटेगरी के लोग हैं, बी उनके सामने लिखना है जो वार्म कैटेगरी है, और सी वो है जो कोल्ड कैटेगरी है। मैं आपको बताता हूँ। ए में क्या है, हॉट कैटेगरी में कौन आते हैं, जो आपके जान पहचान के LIC के लोग हैं। नहीं भी हैं LIC के जान पहचान के लोग, लेकिन LIC के बड़े लोग हॉट कैटेगरी होती है, जो सबसे ज़्यादा जिनके चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, इनके अंदर ऑलरेडी कन्विंसिंग पावर और लॉ ऑफ एवरेज के बारे में इनको काफ़ी पता होता है, और बहुत हार्ड वर्किंग करके ये लोग बहुत कम पैसा कमाते हैं, लेकिन टैलेंटेड बहुत होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, और इनको काफ़ी चीज़ें आती हैं, इनको ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केटिंग के पर्सन भी ऐसे ही होते हैं। अदर कंपनीज फेलियर नेटवर्कर, इन्होंने काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं, तो इनको ढंग की कोई कंपनी नहीं मिली होती है, तो उनको आप बता सकते हो। एम्बिशियस पर्सन, जो बहुत एम्बिशियस हैं, जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ट्यूशन टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर्स, इनके पास बहुत सारे लोग होते हैं। फैकल्टी, जो टीचर होते हैं, इनकी बात के मानने वाले फॉलोअर्स बहुत होते हैं। लोन एजेंट्स, जो लोन देते हैं, जैसे आप किसी गाड़ी के शोरूम में जाते हो तो कितने सारे लोन के एजेंट्स होते हैं, या फ़ोन आता है आपको कि आपको लोन चाहिए, तो इन लोग को बताइए। प्लेसमेंट एजेंसीज, आप देखेंगे प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती हैं, जो नौकरियों पर लगाती हैं, है ना, नौकरियों पर लगाती हैं कि भाई आपको जॉब चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। प्लेसमेंट एजेंसीज होती है। क्लोज पर्सन, जो आपके नियर एंड डियर हैं, जो आपकी बात को टाल नहीं सकते, आप उनको भी बात कीजिए। करना जरूर है हमने, करें या ना करें, हम लोग क्या करते हैं, अरे क्लोज पर्सन ही तो मना करते हैं, माइंड को बंद करके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्लोज पर्सन को सबसे पहले बताना जरूरी है, ताकि कल को वो ये ना कहें कि तुम मेरे क्लोज थे, तुमने मुझे बताया नहीं। बताना हमारा फर्ज है। तो ये कैटेगरी को आप एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, यानी कैटेगरी में जब नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, ऑक्यूपेशन लिखा, एड्रेस विद सिटी लिखा, रिमार्क्स लिखा, उसके बाद आपने ए लिख दिया कि ये ए मतलब सबसे हॉट कैटेगरी है, जिसके चांसेस बहुत हैं। बी वार्म, जिनके बारे में आप जानते नहीं हो, कि मतलब जान पहचान है लेकिन आप जानते नहीं कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा, हो सकता है कर भी ले, हो सकता है ना भी करे, जिनके बारे में आप प्रीजज नहीं करते। और सी का मतलब है कोल्ड, लेस पॉसिबिलिटी, यानी मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी आपको बहुत कम लगती है, जिसको आप समझते हो घमंडी है, करोड़पति है, डॉक्टर है, वकील है, इतना बड़ा आदमी है, ये नहीं कर सकता, जिसको आप ये समझते हो, उसको सी में डाल दो।
अब जब ए बी सी कैटेगराइज करोगे तो आपने ए कैटेगरी वालों को सबसे पहले कांटेक्ट करना शुरू करना है, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, ए कैटेगरी को पहले कांटेक्ट करने से ये फायदा होगा जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वो लोग जब आते हैं तो उनके भी फिर वो लोग सीरियसली काम करते हैं, और उनके सीरियसली काम करने से आपके एफर्ट्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, टाइम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, स्किल मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है, और आपको एक और एक 11 का एहसास होता है, और एक और एक 111 का एहसास होता है। ऐसे आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं, एक लिस्ट बनाने का और तरीका है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशनल, E फॉर एजुकेशनल, N फॉर नेबर्स, D फॉर ड्रीमर्स एंड डॉक्टर्स, S फॉर स्ट्रेंजर्स। आपकी जान पहचान में कोई हो तो बताना जिसको जरूरत हो, जो मैंने अभी आपको स्ट्रेंजर से बात करने का तरीका बताया। F में फ्रेंड्स हो गए, तो फ्रेंड्स आपके जितने भी दोस्त यार हैं उन सबको आपने बताना है। जो भी आज आप सोच के देखो, जिनके हाय हेलो भी है, जो दोस्त यार टाइप के हैं लोग, एक तो कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं और कुछ वैसे फ्रेंड्स होते हैं, हर टाइप के फ्रेंड्स का नाम लिखना है। सोच के देखो, रिलेटिव्स, जितने भी रिलेटिव्स हैं, मम्मी पापा के, मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, वाइफ हस्बैंड की तरफ से, सबकी तरफ से जो जो रिश्तेदार है। इंस्टीट्यूशनल, जो आप स्कूल में इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, कहीं किसी कॉलेज में पढ़े हो, कोई इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, तो उसमें फैकल्टी और जो कलीग्स होते हैं, जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, बैचमेट्स होते हैं, उनको नाम लिख सकते हो आप। एजुकेशनल, जो आपने स्कूलिंग करी थी, स्कूलिंग में जो आपके टीचर्स थे और स्कूल के फ्रेंड्स थे, उनका नाम लिख सकते हो। नेबर्स, आजकल तो फेसबुक इतना आसान हो गया कि पुराने एजुकेशनल फ्रेंड और इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड जो इंस्टीट्यूट में आपके साथ थे, वो उनका नाम ढूंढा जा सकता है, उनके नंबर निकलवाए जा सकते हैं। नेबर्स, आपके पड़ोसी। ड्रीमर्स, जो आपके जान पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, यहाँ जान पहचान में नहीं भी हैं लेकिन आपको मोहल्ले में रहते हैं, वो आपको पता है कि ये बड़ा एम्बिशियस है, कुछ ना कुछ करता रहता है, बड़ा एम्बिशियस है, तो आप उससे जान पहचान निकाल के बना के बता सकते हो उसको। डॉक्टर हैं जिनके पास आप जाते हो, कई डॉक्टरों के पास आप जा चुके हो, हेजिटेट क्यों करते हो? बताना काम है, आप कोई नुकसान का काम या कोई मांगने का काम थोड़ा कर रहे हो। असल में हम लोग दिक्कत क्या है, रिक्वेस्टिंग वे में बात करते हैं। रिक्वेस्टिंग वे नहीं, जब आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आप प्रोफेशनल अंदाज में बात करो, रिक्वेस्ट में नहीं। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने के अंदाज में बात करो कि सर मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया है, मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा था। और ये है कि सबको बात करने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। स्ट्रेंजर्स, आपकी जान पहचान में, स्ट्रेंजर्स को क्या बोलना है आपने कि भाई आपकी जान पहचान में कोई हो तो बताना जिसको ऐसे काम की जरूरत है। हम लोग ऐसे काम करते हैं जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, आप घर का सामान इस्तेमाल करके आप बचत भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, विदेश यात्राएं, कारें, मकान और फ्रीडम की लाइफ जी सकते हो, और जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो बिना किसी लागत के। तो आपके जान पहचान में कोई अगर ऐसा हो, उसको जरूरत हो, तो डायरेक्ट उसको ना बोल के उसके जान पहचान कहना कि हम उनकी हेल्प करते हैं उनका बिजनेस ग्रो करने में। और ये आपको पता ही है, हम लोग इस बिजनेस में हेल्प करते ही हैं, तो हम कोई भी काम गलत नहीं कर रहे, कोई भी बात गलत नहीं बता रहे। उसके बाद ये याद रखिएगा, लिस्ट बनाते समय जो हम लोग प्री जज करते हैं, ये बात सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि लिस्ट बनाते समय टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि SW5 रूल को याद रखिएगा। सम विल से यस, कुछ लोग करेंगे हाँ, सम विल से वांट, कुछ लोग सम वांट, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। सम विल, सम वांट, कुछ नहीं करेंगे। टेंशन नहीं लेनी, भागेंगे वो लोग आपसे, फोन उठाना बंद कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट, क्या दिक्कत है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग, काम करना स्टार्ट करो। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको टेंशन लेने किस बात की है? सम विल से यस, सम विल से नो, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवन इज वेटिंग। बहुत सारे लोग ऐसे जो इंतजार कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो मना कर रहे हैं उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं या उन्हीं को लेकर टेंशन में बैठ जाते हैं। बस उन नेगेटिव लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी को हम समझते खत्म हो गई, हमारा बिजनेस खत्म हो गया। कुछ नहीं, अरे करोड़ों रुपए के दुकानदार भी दुकान लगा के बैठे हैं, उनके पास भी 100 लोग चढ़ते हैं, पूरा शहर पहली बात उनसे माल नहीं लेता। उसके बाद सारे लोग उनकी दुकान में जो चढ़ते हैं सारे लोग माल नहीं लेते उनसे, कुछ लोग माल लेते हैं। 100 लोगों को वो कपड़े दिखाते हैं, कपड़े की दुकान में आप सोच के देखो, आप 50 कपड़े खोल के एक आदमी को दिखाता है वो, और वो उसके बाद उठ के चला जाता है। लेकिन वो तब भी जो है कपड़े दिखाने बंद नहीं करता। उसको पता है 100 लोग चढ़ेंगे और 50 बार हमें कपड़े खोल के दिखाने पड़ेंगे, लेकिन उनमें से उन्हें पता है 100 में से 2, 4, 5, 10 भी ले गए तो मेरा काम हो गया। लॉ ऑफ एवरेज होता है ये, सारे नहीं लेते।
सेम इसमें भी ऐसे ही है। वहां पे करोड़ों रुपए लगा के दुकानदार ये मान के बैठा हुआ है वो अपना ड्यूटी पूरी करता है, तो हमें भी अपना रोल प्ले करना है। हमारा काम है सबको बताते जाना, कोई करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, हमने बताते जाना है। आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आप हर बार जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसकी बार उतनी बार आपका प्लान पिछली बार से बेहतर होगा, और जब बेहतर होता जाएगा तो रिजल्ट की परसेंटेज बढ़ती जाएगी और लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आपका काम भी बढ़ता जाएगा। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अक्सर हम जब बातचीत करना शुरू करते हैं लिस्ट बनाने के बाद, तो हमारे को कई बार नेगेटिव लोग, क्योंकि समाज में नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं, नेगेटिविटी की वजह से हम लोग जो है डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो उसके लिए हमारी मीटिंग ट्रेनिंग्स काम करती हैं, प्लस आपके अंदर का मोटिवेशन। आप डेली रात को सोते समय और सुबह उठ के बोलिए, यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, यस आई डिजर्व द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट, मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ, मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ, मैं इससे ज़्यादा जो पा रहा हूँ आजकल उससे भी ज़्यादा, यस आई एम ए विनर, आई एम ए विनर। आप ये वर्ड बोलना शुरू कर दीजिए, ये मिराकलस इससे रिजल्ट आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई होगी और आप इसको फॉलो करेंगे। ये लिस्ट बनाना एक कला है, और जो मैंने सिंपल शब्दों में आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। ये बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतजार कर रही है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपका वेल विशर अश्विनी कुमार पाहवा।